किया है। वहीं भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि की नागराज नायडू ने बैठक में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए आपकी संगठनों की मदद लेकर छुड़ाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। वहीं वाशिम जिले में बुधवार को 318 नए मरीज सामने आए। वहीं वाशिम जिले में बुधवार को 318 मरीजों की बात से लोग घबरा गए। वहीं खास बात यह है कि नए मरीजों में 190 छात्र शामिल हैं। भारत रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। वहीं रेलवे द्वारा जारी बयानों के मुताबिक कम दूरी के ट्रेनों के लिए किराए को बढ़ाया गया है। वहीं रेलवे का किराया बढ़ाने के पीछे का तर्क यह है कि कोरोना वायरस के खतरे का ध्यान में रखते हुए किराए में बढ़ोतरी की गई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के आवास की आयकर विभाग ने छापेमारी की। वहीं रोहतक के सेक्टर 14 स्थित कुंडू निवास पर भारी पुलिस बल के साथ आयकर विभाग की टीम छापेमारी की है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और कार्रवाई की। वहीं योगी सरकार ने आजम खान को मिलने वाली लोकतंत्र सेनानी पेंशन पर रोक लगा दिया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर का राग छेड़ा है। वहीं श्रीलंका के इमरान खान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ कश्मीर ही विवाद का मुद्दा है। वहीं कश्मीर ही नहीं बल्कि श्रीलंका में इमरान खान ने कुछ ऐसा कह दिया जिनसे उन्हीं की क्राइम बुक खुल गई। गौतम बुद्ध नगर के जिले के थाना बीटा 2 क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वही हत्या के बाद आरोपी पति खुद ही थाने पहुंच गया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 93वां दिन है। वहीं इन कानूनों के विरोध में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए। वहीं इधर किसान आंदोलन की आंच पर पश्चिमी यूपी के बाद अवैध और पूर्वांचल में भी पहुंचती दिख रही है। कांग्रेस के बागी विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। वहीं केरल में दिए राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि जिस अमेठी ने आपको राजनीति सिखाई है आज इसके बारे में ऐसा कहना सही नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील आज और कल यानी शुक्रवार को कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं हाईकोर्ट ने अब अगले हफ्ते से काम शुरू होने की उम्मीद जताई है। वहीं दरअसल बार एसोसिएशन ने शिक्षा सेवा अधिकरण की प्रधान पीठ लखनऊ में स्थापित किए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गंगा और यमुना नदी में नाव पर यात्रा कर पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश करेंगी। वहीं प्रियंका के निर्देश पर उनकी कांग्रेस पार्टी 1 मार्च से नदी अधिकार यात्रा भी शुरू करने की तैयारी में है। वैसे तो यमुना एक्सप्रेसवे आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आते रहे, लेकिन बुधवार को एक्सप्रेसवे पर एक और भीषण हादसा हो गया। वहीं इस हादसे में कार सवार एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के सैयर गांव में एक गाय ने घास चढ़ने के दौरान चारा समझकर बम को चबा लिया। वहीं बम मुंह में फट गया, उससे उसका जबड़ा उड़ गया। थाईलैंड, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और बांग्लादेश से उत्तर प्रदेश तबलीगी जमात के विदेशी मेहमानों ने कोरोना फैलाने का जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं लखनऊ की सीजीएम कोर्ट ने 51 आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि 1500 रुपए की जुर्माने की सजा भी सुनाई है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में थाना सेक्टर 39 क्षेत्र में 2 अलग-अलग स्थानों से 2 लड़कियों की लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। वह सदरपुर कोतवाली में एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की कथित अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के श्रम अधिकारी समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आदेश सीजीएम अदालत ने दिया। वहीं अभियोजन पक्ष के द्वारा यह कहा गया है कि यह आदेश सीजीएम रघुवीर सिंह राठौर ने आदेश दिया है। कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। वही यह बताया कि बदन सिंह बद्दो ने यह कार्रवाई करते हुए बताया कि बदन सिंह बद्दो ने यह कार्रवाई करते हुए बताया कि आगे ऐसा ना हो। वही बंगले को ढहाने के बाद प्रशासन उसकी जमीन को भी कब्जा में ले लिया है। पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी दल टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी बंगाल का सीट जीतने के लिए।
यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में ऑयल रियासत के असली मालिक मिल गया। वहीं आरटीआई की मदद से राजा विष्णु नारायण दत्त सिंह ने अपने रियासत के महल को हासिल कर लिया। इस महल की कीमत करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। अब तो मंचलों ने बदमाशों का साहस इतना बढ़ गया है कि वो वर्दी पहने हुए महिला सिपाही को तक नहीं छोड़ते और उसके साथ भी छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री और ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरलों के हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बातचीत दोनों पक्षों में सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बनी है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 3 दिन तक पूर्वांचल के दौरे पर है। वहीं उनका वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर का दौरा गुरुवार से शुरू होगा। अमेठी में कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत गेट को ढहाने के लिए केंद्रीय मंत्री व बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने घर बनाने के लिए अमेठी में जमीन खरीदी। वहीं इस पर कांग्रेस ने यह कहते हुए भाजपा पर प्रहार किया कि पार्टी उनसे पहले अमेठी में है। जिले के आरटीओ कार्यालय में डीएम की अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल ने छापा मारा और ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य काम कराने के एवज में वसूली करने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में किसानों की महापंचायत हुई और इस पंचायत के मुख्य अतिथि रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत। इस महापंचायत के दौरान नरेश टिकैत ने बार बार सरकार की तरफ यह कहा जाना कि कानून में काला क्या है, इस पर तंज कसा है। रामनगरी अयोध्या पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने खुद को रघुवंशी बताते हुए कहा कि वह भगवान राम के वंशज है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इसलिए उनका दर्शन करना जरूरी है। मेरठ के नौचंदी थाना इलाके की शास्त्री नगर कॉलोनी में शिक्षिका का हत्या की पुलिस ने खुलासा किया। वही हत्याकांड का ऐसा सनसनीखेज खुलासा जो शायद ही कभी हुआ। वह टीचर की हत्या का राज मोबाइल में छुपा हुआ एक फोटो ने उगल डाला। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को अपने बंगाल दौरे पर नौहाटी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने बंकिम चंद्र को श्रद्धांजलि दी। वहीं आपको बता दें, बंकिम चंद्र ने ही वंदे मातरम को लिखा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पत्नी की हत्या के दोषी के एक शख्स को अपील कर किसी प्रकार की उदारता दिखाने से इंकार कर दिया। वहीं सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोषी पति की इस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा कि पत्नी के चाय बनाने से इंकार कर दिया था। भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस जारी कर दी। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर कई तरह के ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं जो कि आपत्तिजनक है।